काश्तकार बड़े हैं आप। खेती कितनी है आपके पास? मेरा खतनी अभी तो किसान है। हाँ। अभी तो मजदूरी करता है। हाँ। इसका आगे हाँ। मेरा जो दादाजी था, हाँ। मेरा दादाजी का जमींदारी था। हाँ। राज परिवार था उन लोग। हाँ। उन लोग का पास 3,500 बीघा जमीन था। वर्तमान में कितना है? वर्तमान सुनिए, 3,500 बीघा जमीन था कि मेरे घर में बार बार 3 बार डकैती हुआ था। हाँ। डकैती में सब जमीन का कागज चला गया। हाँ। मात्र 1400 बीघा के जमीन का पेपर इस वक्त है, इस वक्त हाँ, वर्तमान में। वर्तमान में। अच्छा, आपके लोगों का जो ये बड़ी पंचायत का आप लोगों ने गांव स्तर का, क्षेत्र लेवल का, कुछ गांव के लोग आए थे, काफी संख्या में महिलाएं भी थी। हाँ, महिला। तो आपका ये मामला क्या था? ये मामला था, मेरे दादाजी जब जमींदार था, जमींदार को सब बरगदार था। जब बरगदार था ये लोग, प्राय 500-600 परिवार वही इलाका में जमींदार बरगदार था। यही बरगदार लोग जखन मेरा दादा को 1965 साल में खून कर दिया, डकैती करके खून कर दिया। मेरे पिताजी का नाम था मकबूल मियाँ। मेरे पिताजी के भी खून कर दिया, मार दिया। तब क्या करेगा, मेरा माँ था मेरा माँ वही 1400 बीघा जमीन के पेपर लेके हमको गोदी में लेके जो भारत में भीतर में चलाया। भारत के भीतर में चलाया। तो जो हमको यदि नहीं आता तो हमको भी मार देता। तब क्या किया, जब बांग्लादेश के जो दुश्मन है, दस्यु है, उन लोग किया जो हम लोग का जो बरगदार था, ये बॉर्डर जो है वो औरत बीवी जो है सबके ऊपर अत्याचार निर्यातन चला के इन लोग के पास सब जमीन छीन लिया। छीन के इन लोग तब भाग के चला आया, जीवन के भय से भाग के पश्चिम बंगाल आ गया। पश्चिम बंगाल में आ गया। मैंने भारत ही था, वो जगह भी भारत था, पहले भी था। हाँ, आज भी है। ये है, लेकिन वो दूसरा हो गया। हाँ, अभी चला आया। तो इन लोग हम लोग अभी मूल समस्या आपकी क्या है? जो यहाँ पब्लिक बैठी थी, किसान बैठे थे, मजदूर बैठे थे, उनकी मूल प्रॉब्लम क्या जो आप निजात चाहते हो, नहीं हो रहा सरकारों द्वारा? मैं बहुत दिन आंदोलन किया था। आंदोलन के फल में जो भारत बांग्लादेश स्थल सीमांत स्थल विनिमय रहा है, सिमन विनिमय हुआ, किंतु हम लोग आंदोलन किया, किंतु हम लोग का कोनो पत्ता नहीं पाया। फायदा नहीं मिला। आंदोलन का फायदा नहीं मिला। अभी आप हमसे बताए हैं कि ये शीतल यादव नाम का एक किसान नेता है, वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का है। हाँ। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का, उसने आप लोगों के समस्या का समाधान करवाने के लिए उसने बताया सचिवालय में, दिल्ली में, इधर उधर हमारी बड़ी पकड़ है। हाँ। और हम लेंगे, आपसे पैसा भी लिया है। हाँ। आपसे पैसा लेकर के समाधान करने के लिए पैसा लिया, ठगा। अभी तक समाधान उसके द्वारा नहीं कराया गया। समाधान नहीं किया है। फोन उठाता है, बात होती है, फोन नहीं उठाता है। फोन नहीं उठाता है। अच्छा, तो मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ, पैदा उत्तर प्रदेश में जरूर हुआ हूँ, लेकिन पूरे भारत में किसान का खाता हूँ, समाज का खाता हूँ। समाज ये जो देख रहे हो, सर से लेकर ये पैर तक जो भी है, ये हमारे मजलूमों के दिया हुआ है। हमारे पीड़ित लोग हमको देते हैं, तुम मुझे मुट्ठी भर अनाज एवं समय दो, हम तुम्हें 90% भूमि एवं संपूर्ण आज़ादी देंगे। यानी हमारी लड़ाई भूमि, फसल, नस्ल बचाने की है। तो लोग, गांव के ही लोग हमें देते हैं, वो हम किसी का खाते नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि आप लोग एक हो जाइए। जब समस्या भारत व्यापी है, जो यहाँ की समस्या है वही उत्तर प्रदेश की है, वही महाराष्ट्र के किसानों की है, वही तेलंगाना के, तमिलनाडु के, वही छत्तीसगढ़ का जल जंगल उजाड़ा जा रहा है। हर जगह सिख को मारा जा रहा है, ईसाई को मारा जा रहा है, इस्लाम मानने वाले लोगों को मारा जा रहा है, ओबीसी और SC ST को घोड़ी पर भी चढ़ने नहीं दिया जा रहा। मोछ रखाते हैं तो गोली मार दी जाती है। तो ये सारी समस्या है, तो सबका समाधान, एक बड़ा ताकत निर्माण करने की जरूरत है, इत्तेहाद कायम करने की जरूरत है। और एक बात है, जो 2012 से हम लोग सरकार को पास बारे हम लोग आवेदन किया है। आवेदन करके बाद कोई पता नहीं दिया।
कोई भूक्षेप नहीं किया सरकार, हाँ। तो 2017 में हम राज्य सरकार ममता बनर्जी को पास दिया। ममता बनर्जी खुद बोला कि ठीक है, तुम लोग का व्यवस्था हम लोग करता है। तो ममता बनर्जी जो हम लोग का जो जलपाईगुड़ी विभागीय कमिश्नर है उसका पास भेज दिया, खबर चिट्ठी भेज दिया। आज आपको मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ। जो ये मीटिंग हुई है, मैं बैठा था, मेरा वीडियो भी है, अभी हमने अपने फेसबुक से डाल दिया है, अभी ये इंटरव्यू भी उसी पर डाल दे रहे हैं। आप लोगों को आपके व्हाट्सएप पर मैं दे देता हूँ, ये संदेश ममता बनर्जी को भेज देना, ममता बनर्जी को जरूर भेज देना। हो सकता है कि आपका निदान करने के लिए लाचार हो जाए। ये हमारा जो अभी हम देंगे व्हाट्सएप पर सारे लोगों को दे देंगे, ये फेसबुक का, ये आप लोग वहाँ तक पहुँचा दोगे? हाँ, पहुँचाओगे? हाँ। अगर पहुँचा दोगे तो मुझे लगता है कुछ न कुछ सोचने पर वो मजबूर हो जाएगी। अच्छा, यही यहाँ जो विभागीय कमिश्नर को पास चिट्ठी दे दिया, तो विभागीय कमिश्नर जलपाईगुड़ी डीएम कुचबिहार डीएम को ऑर्डर कर दिया। कुचबिहार डीएम, जलपाईगुड़ी डीएम सबको परिवार को हम लोग को वेरिफिकेशन किया, इंक्वायरी किया, बार 3 बार इंक्वायरी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद इस समय देश और दुनिया के सबसे सुपर लीडर वामन मेश्राम साहब है, और वामन मेश्राम साहब इस देश में इत्तेहाद कायम करने के लिए घर द्वार छोड़ दिए हैं। वो उनको मोहन भागवत सारे लोग, ये ममता जी सारे लोग जानते हैं, हम उनके नियंत्रण निगरानी में काम करते हैं। तो ये आपको आज मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि हमारा नंबर नोट करिए आप लोग, सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा, मोबाइल नंबर 9262, नोट करिए आप लोग, 9262 9262 हाँ, हाँ, बोलिए तो। 9262 9262 534053 9262534053। इस पर व्हाट्सअप भी चलता है, इस पर बात भी होती है। दूसरा भी नोट करना चाहते हो तो कर लो, 7706056185। हाँ, 77 00 नाम की होगा? राम सुरेश राम सुरेश वर्मा। अभी बाद में ले लेना। अच्छा, सब हिस्ट्री बोल दी। हाँ बोल लीजिए। तो जलपाईगुड़ी डीएम कुचबिहार डीएम तो काम कर लिया, सक्सेसफुल कर दिया। एक कागज नवान्नो को छयतला में है, तब 2015 का उन लोग को आइन बाहर हो गया। तो 2015 को आइन बाहर हो गया, जब हम लोग कुछ पैसा नहीं पाएगा, तो यदि 2015 में आइन बाहर हो जाएगा तो दीदी का है हम लोग का विभागीय कमिश्नर को ऑर्डर दिया, और काहे डीएम बीडीओ हम लोग का इतना परेशानी किया, काहे हम लोग का इतना परेशानी किया। इसलिए हमारा दाबी है, तो 2015 में यदि तुम लोग का आइन हुआ, तो 2012 में तो मैं चिट्ठी किया, 2012 में तो मैं आवेदन किया, तब काहे नहीं? हाँ, अभी तक निदान नहीं हुआ है। नहीं हुआ आपकी है। बहुत पीड़ा है, तो मैं एक निवेदन आपसे इस वक्त करने आया हूँ खास तौर से, कि यदि आप लोग ये निराकरण निदान करना चाहते हो तो हमें आपका 2 दिन का समय चाहिए। डेलीगेट के रूप में खास आप 2 लोग कोलकाता में 3 मार्च है, हाँ 3 मार्च को कोलकाता आइए, चिड़िया मोड़ ऑफिस, इनसे अपना ही एड्रेस दे भवन लीजिए। है। और एक 10 मार्च को जलपाईगुड़ी मालदा में मालदा में लाखों लाख की रैली आ रही है। वहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम कार्यक्रम लगाए हैं, वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गैदरिंग में आइए, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, गारंटी है। गारंटी, केवल 2 दिन का समय दे दो, 2 दिन का समय दीजिए। हमें अपना करिए। हमें एक 10 मार्च का और 10 ये मार्च का और 3 हेलो शीतल जी, हाँ जी शीतल जी, सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, नई दिल्ली बोल रहा हूँ। इस समय मैं जलपाईगुड़ी के बेरू बाड़ी में हूँ, और यहाँ के किसान हमसे बता रहे हैं कि आपने इनको छाला है, इनको लूटा है। इस्माइल मियाँ
आपने इन्हें छला है, लूटा है, इनसे पैसा लेकर इनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं कराया। ऐसा इनके द्वारा जानकारी, बात करिए इनसे। हाँ, हम बात कर रहे हैं, ये लोग सारे लोग सुन रहे हैं, यहाँ की पब्लिक सुन रही है। आपके पास दिल्ली कहाँ, आप एड्रेस शंभू बॉर्डर की सिंघू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर लोग हैं, जहाँ हम चुड़ूनी से और सारे लोगों से, जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा, सब सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा को जानते हैं, मोहताज कोई नहीं है। अच्छा, इन लोगों का पेपर मोला, पहुंचा कि नहीं? इन लोगों का पेपर जो है, इन लोगों का डिमांड जो था, पेपर। जो कागज पेपर दिए थे, उसका क्या हुआ? अच्छा, बहुत बहुत हम आपका आभारी रहेंगे। आप इनके डॉक्यूमेंट ये सब कर दो, करवा दो, हम आपके आभारी रहेंगे। आप ओके, ठीक ठीक। अरे आरबीआई क्यों पैसा लिया? आरबीआई का क्या पैसा लिए हो? ये बोलो बोलो। अरे ये काम करने के लिए आप जो बताया कि आरबीआई पैसा लेगा 2% बैंक में भी भेजा गया, आज तक आरबीआई का कोई डॉक्यूमेंट क्यों नहीं भेजे भाई? हाँ? अरे कौन सा ऐसा लॉ है भारत का जो आरबीआई पैसा लेगा? मेरे कहने का बात समझो कि आपका कौन सा ऐसा लॉ है कि आरबीआई किसान से पैसा लेगा 2%? उसका फीडबैक दो, उसका पेपर्स दो, ना हम लोग आएंगे दिल्ली। इतना कमजोरी मत समझो यादव जी। आपसे जो बात करता है, फोन करता है, फोन क्यों नहीं उठाता है? बेवकूफ बना रहा है किसान को। अपना परिचय दिया, हम किसान का राष्ट्रीय मोर्चा का प्रेसिडेंट हूँ ना। अब ये बताया ना, शांति से बोलो, हम बैठे हैं शांति से। शांत से बोलने वाला का अभी वक्त नहीं है। निपटिएगा, लेकिन मैं बीच में हूँ, तो सिस्टम में, संविधान के दायरे में, अनुशासन मर्यादा में। ठीक है, लेकिन हम लोग आएंगे। लेकिन किसान का पास जो हम लोग पैसा लेके आप सब बैंक में जो भेजे, उसका फीडबैक दीजिए। उसका जो पेपर्स कहाँ दिया, उसका जो रिसिप्ट हम लोग को एक हफ्ते का अंदर भेजना चाहिए, जवाब आना चाहिए, भेजना चाहिए। आप जो परिचय दिया, हम किसान मोर्चा का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है, किसान को ठगने वाला है आपका? हम तो ये जानते हैं कि किसान का है। अरे दिल्ली तो हम लोग भी आएंगे। क्या दिल्ली आपका नहीं है ना भाई? हमारा भी दिल्ली है ना। व्हाट्सएप पर पेपर दिल्ली आएंगे, व्हाट्सएप पर भी दिल्ली आपका है क्या? व्हाट्सएप पर भेजा जा सकता है, व्हाट्सएप पर भेजा जा सकता है, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर सारे डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं सिस्टम में। ये सोशल मीडिया फास्ट मीडिया है। सोशल में आपका पूरा भारत नहीं, दुनिया सुन रहा है। सोशल मीडिया फास्ट मीडिया, ये जो हम लोगों का वार्ता हो रहा है, ये पूरे भारत और दुनिया में जा रहा है। हम लोग को रिसिप्ट चाहिए। ठीक, आप डॉक्यूमेंट इनको उपलब्ध कराइएगा मान्यवर। बस इतने निवेदन है, डॉक्यूमेंट जो ये चाह रहे हैं वो दे दीजिए कि हमने इतना पैसा। अरे हमारे पास भी लायर का संगठन चलाता हूँ, उनको भी प्रशिक्षण देता हूँ। वाम से भारत मुक्त मोर्चा का सिपाही हूँ, मैं सिपाही हूँ। ठीक, आप वकील साहब हो तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट, बार एसोसिएशन से बाहर नहीं हो। वहाँ भी लॉ है, वहाँ भी कानून है, वहाँ भी सबके सुरक्षा के कवच है। नहीं, टेंशन तो आप लिए हो, किसानों को दिए हो, ये वापस कर देंगे, जेल नहीं पाओगे वकील साहब। आप वकील साहब, मैं कदर करता हूँ विद्वान अधिवक्ताओं का, चैम्बरी अधिवक्ताओं का नहीं, ये अनमेरिट वालों का नहीं, ये इधर उधर वालों का नहीं।